नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। 6,358 यह आंकड़ा है भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों का। 781 यह आंकड़ा है पिछले 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का। देश के 21 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण पाबंदियों की वापसी हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण येलो अलर्ट जारी है। यह सब कुछ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके कि देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है। 27 नवंबर 2021, 27 दिसंबर 2021 यानी ठीक आज से 2 दिन पहले की बात है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में वर्तमान स्थिति में क्या देश में चुनाव हो या फिर इन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद यह निकलकर सामने आया कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही है। इसके ठीक अगले दिन चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे पूछा कि भैया आप लोग बताइए कि क्या मौजूदा हालात में आप लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। बैठक में वो सभी राजनीतिक दल मौजूद थे जो जनता के सामने खुलकर एक दूसरे का जमकर विरोध करते हैं। लेकिन कल बंद कमरे में जब चुनाव आयोग ने इन तमाम पार्टियों से चुनाव को आगे टालने को लेकर उनकी राय पूछी तो जनता के हितैषी इन सभी दलों ने एक साथ चुनाव को निर्धारित समय पर कराने की बात में सुर मिलाया। इन सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ कहा कि कोरोना वोरोना तो ठीक है, लेकिन भैया चुनाव समय से होना चाहिए। ऐसे में आज हम इन जनता के प्रतिनिधियों से, जनता के सेवकों से, जनता के हितैषियों से पूछ रहे हैं कि जब एक तरफ देश में ओमिक्रॉन का टेंशन है तो भी आखिर क्यों इन राजनीतिक दलों को समय पर इलेक्शन चाहिए। एक तरफ जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं फिर भी राजनीतिक दल बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं क्यों कर रहे हैं। जब देश पर ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है तब भी नेता जनता की जान को जोखिम में डालने के लिए लाखों की भीड़ क्यों जुटा रहे हैं। इस बड़े सवाल पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मेहमानों से जवाब तलाशेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के कारण देश के किन राज्यों में पाबंदियों की वापसी हुई है, किन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है, किन राज्यों में प्रतिबंध दोबारा से वापसी कर चुके हैं और इन प्रतिबंधों से उन राज्यों की आम जनता की जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको उन राज्यों के नाम बताते हैं जिन राज्यों में प्रतिबंध हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड, ये वो तमाम राज्य हैं जिनमें प्रतिबंधों की वापसी हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू इन सभी राज्यों में लगा है। तो तमाम सवाल हैं जिनकी जवाबदेही जो है वो तय की जानी जरूरी है। हमारे नेताओं से पूछा जाना जरूरी है कि क्या जनता की जान जो है वो सुरक्षित रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर चुनाव समय पर हो, ये महत्वपूर्ण है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, सबका आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनीत शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है विनीत जी आपका। अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है अभिमन्यु जी आपका भी। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, इनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी। तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनको हम स्क्रीन पर लाएंगे, लेकिन शुरुआत में अरविंद विद्रोही जी आपसे करूंगा। विद्रोही साहब, देश ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देखा। देश ने वो भी देखा कि कैसे एक तरफ दूसरी लहर की चपेट में लोग रोज मर रहे थे और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं जो है वो खुलेआम की जा रही थी। पश्चिम बंगाल में जो मतदान है वो चल रहा था। एक बार फिर से वैसी ही स्थिति, भगवान ना करे वैसी स्थिति हो, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं।
चुनाव आयोग ने कल जब तमाम राजनीतिक दलों से पूछा तो सभी दलों ने एक सुर में कहा कि चुनाव समय पर होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसे? और उस पंचायत चुनाव के दौरान हमें याद होना चाहिए कि कई विपक्षी दलों ने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो स्टार प्रचारक के मतदान बार बार जाते थे, उनका समस्त उत्तर प्रदेश का जो विपक्षी दल था वो आरोप लगाता था कि वो कोविड-19 के प्रबंधन को प्रचार कर रहा है। तो यहाँ तक कि मैंने तो एक बड़ी बात की थी अपने साथियों से, पत्रकार साथियों से भी, सारे राजनीतिक दलों के लोगों से भी, कि चुनावी प्रक्रिया से आप व्यक्तिगत दूर हो जाइए, क्योंकि ये संक्रमण ऐसा है कि अगर हम व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार वालों को भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन है, पंचायत चुनाव भी हुए, बंगाल का चुनाव हुआ, क्रांति सभी लोगों ने झेली और अब उत्तर प्रदेश में ये साफ हो चुका है कि सारे राजनीतिक दल तय समय सीमा पर चुनाव चाहते हैं। तो अब किसी के पास ये कहने को नहीं बचा है कि चुनाव कोविड-19 के नए संक्रमण के कारण या पुराने संक्रमण के कारण चुनाव न हो। सभी राजनीतिक दलों को ये चिंता है कि चुनाव समय पर हो, सत्ता में उनकी पुनर्वापसी हो, भाजपा सोच रही है, और अन्य राजनीतिक दल सोच रहे हैं कि उनको सत्ता मिले। कहीं भी कोविड-19 के संक्रमण से जनता मरेगी, पिटेगी, इसकी चिंता अभी इनकी चिंता नेताओं को नहीं है। ठीक है विद्रोही जी। विनीत शुक्ला जी, सत्ता ज्यादा जरूरी है क्या आम लोगों की जान से? मतलब आप लोग तो सरकार में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें भी अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि चुनाव जो है वो तय समय पर हो। देखिए चंदन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 के जो मामले थे कोरोना को लेकर के, उस पर बेहतर कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और आगामी चुनाव को लेकर के माननीय चुनाव आयोग जैसे निर्देश देगा कि जैसे जिस हिसाब से जो रूल्स बनाएंगे, जो नियम बनाए जाएंगे, उसी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को आगे कराया जाएगा। चुनाव आयोग की भूमिका बड़ी है, चुनाव आयोग के निर्देश पर ही सारे कार्य होने हैं, जैसा कि चुनाव आयोग बताएगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि हम सभी का स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चंदन जी, विनीत जी, आपका ये तर्क ना उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता को ना इस बार हजम नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ सवाल एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग ने कल आपके दल के नेताओं से पूछा कि भैया बताइए चुनाव आगे टाले या नहीं, तो आप लोगों ने तो ये कह दिया कि चुनाव नहीं समय पर हो। देखिए उत्तर प्रदेश के, देखिए हर राज्य का हालात अलग अलग हैं। आप महाराष्ट्र की तुलना या केरला की तुलना 5 राज्यों में चुनाव है सर, 5 राज्यों में चुनाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ और उस विषय में मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर के जिस तरीके से सजगता और उस पे जो है लगातार काम किया गया है, जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ बाकी चुनाव आयोग के निर्देशन में जिस तरीके का जो आदेश होगा, जिस गाइडलाइन का पालन करने को कहा जाएगा, उसके तहत सरकार उस हिसाब से काम करेगी। मैंने कहा चुनाव आयोग की नहीं एक मिनट, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी एक आम नागरिक होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ने काम किया है कोरोना के दौरान और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने कार्य नहीं किया है जनता के बीच में। चाहे वो सरकार थी तो आप ही करेंगे, ठीक है आपकी बात। नहीं, सरकार थी या नहीं थी, जो भी है, हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच रहती है। 24 आवर्स आप देख लीजिए, 365 दिन कार्य करती है पार्टी। कभी चुनाव को दृष्टि रख के, ठीक है, मैं समझ गया कि चाहे मामले बढ़े, लोगों की जान को खतरा हो, लेकिन चुनाव समय पर हो, ऐसा बीजेपी चाहती है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, आप लोग जब बंगाल में चुनाव कराए जा रहे थे कोरोना की दूसरी लहर के बीच, तो
खूब इस बात को लेकर हंगामा मचा रहे थे उस वक्त कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, एक तरफ आईसीयू की कमी है, एक तरफ ऑक्सीजन की संकट है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बंगाल में चूंकि आप लोगों को पता था कि स्थिति आप लोगों की उस लायक नहीं है कि वहां आप लोग चुनाव जीत सके, तो आप लोग उस वक्त कोरोना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्या कोरोना नहीं होगा अगर आप लोग चुनाव चाहते हैं उसी समय हो जो तय समय है उस पर? देखिए, सरकार के पास वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि कितने केस रोज आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में दुगने केस बढ़ गए हैं। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, सरकार पे सवाल नहीं है सर त्यागी जी, आज सरकार पर सवाल नहीं, आज सवाल है राजनीतिक दलों पर। आप मुझे कांग्रेस का पक्ष बताइए, कांग्रेस क्या चाहती है? चुनाव हो? कांग्रेस तो हमेशा सरकार का जो भी फैसला होगा उसके साथ है। जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं, जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में दुगने केस हुए हैं। देखिए, जिस तरह से रात को नाइट का इन्होंने बंद किया है, वो आंखों में धूल झोंकने के लायक है। वो सिर्फ कागजी पाबंदियां हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग भी घटाई जा रही है। 3 दिन के लिए चुनाव आयुक्त जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी है। त्यागी जी, सवाल को रिफ्रेम करता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं कोरोना के पूरे देश में, इन हालातों के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाए जो समय है उन्हीं पर, या इसे आगे टाला जाए? देखिए, हम वही बात कह रहे हैं, आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सरकार के पास वैज्ञानिक सरकार उसका पक्ष तो रख दिया उन्होंने, उस सरकार का पक्ष, बीजेपी का पक्ष विनीत जी ने रख दिया। अरे आप कह दीजिए ना कि आप नहीं चाहते चुनाव हो उस समय। देखो, कांग्रेस की तो पूर्ण तौर पे तैयारी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस की किस चीज की तैयारी है? कांग्रेस शासित सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं और कोई कंट्रोल नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों में। बंगाल के चुनाव जबरदस्ती कराए कोरोना के समय में। कांग्रेस ये तो नहीं चाहेगी, ना ही कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप जनता की जान जोखिम में डाल दें। तो मैं एक मिनट त्यागी जी, आप जिम्मेदार प्रवक्ता है कांग्रेस के, मैं क्या ये बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानूं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जैसे इस वक्त हालात हैं देश में, इन हालातों में उत्तर प्रदेश के चुनाव कराया जाए कोरोना के कारण? कांग्रेस तो चाहती है, बात जोड़ रहा हूँ कि वैज्ञानिक आंकड़े जो है वो सरकार के पास है। ठीक है, मैं समझ गया, ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा? ठीक है, जनता समझ गई, जनता इस बात को समझ गई। तो बीजेपी भी चाहती है चुनाव हो और अभिमन्यु त्यागी भी चाहते हैं कि चुनाव हो। अब जरा बीजेपी चाहती है या नहीं चाहती, चुनाव आयोग वो चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग में आदेश करेगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। मैं चर्चा में सबको बराबर का समय दूंगा, बस आप सभी मेहमानों से अनुरोध है टीका टिप्पणी बीच में न करें, आपकी बारी आएगी तो बोलेंगे। मैं धर्मेंद्र जी का रुख करता हूँ। धर्मेंद्र सिंह जी, चंदन जी, आपकी आवाज चली गई थी। देखिए धर्मेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप लोग तो इस बात से बहुत खुश हैं कि अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है उसमें भीड़ जो है वो लाखों की तादाद में जुट रही है, लेकिन क्या कोई जवाबदेही आप लोगों की है? विपक्ष में है ना आप उत्तर प्रदेश में, कि संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते मामलों के बीच क्या आप भी चाहते हैं चुनाव हो अन्य राजनीतिक दलों की तरह? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, हम सभी चाहते हैं समय से चुनाव हो और कोविड नियमों का प्रॉपर पालन हो। जो हमारी वैज्ञानिक राय है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जब सारे वैज्ञानिकों ने और पूरी दुनिया ने जो है कोविड-2 के दौर में कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, जब कोविड नियमों पालन करने की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चतुराई से बता रहे थे किस तरह से जब कोविड प्रबंधन, चंदन जी एक मिनट, जब कोविड प्रबंधन की बात थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बंगाल में थे, उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार मिनिस्टर्स बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव थे और कितनी बड़ी त्रासदी हुई, बातें गंगा में बहाई गई, किस तरह हाथों पे जब संख्या बढ़ी, विनीत शुक्ला जी, ऐसे चर्चा कीजिए, आपको जवाब देने का पर लाशों की संख्या बढ़ गई थी चंदन जी, और किस तरह से उसको छुपाने के सवाल सुन लीजिए मेरा। आपने सवाल नहीं सुना। धर्मेंद्र जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए, और शुक्ला जी बीच में मत टोकिए, मैं खुद इनसे पूछ लेता हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं।
शुक्ला जी, धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए, दूसरी लहर में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। अब दूसरी लहर से देश को सीखना चाहिए या नहीं, ये आप मानते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन ठीक है, कोई एक ऐसी मिनट, एडवाइजरी एक नहीं मिनट, है एक उत्तर मिनट। प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा हाँ, केसेस हैं। तो हमारा आप कह रहे हैं, इतना कहना है कि जो डॉक्टर्स की राय हो, धर्मेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं देश को सीखना चाहिए, तो सबसे बड़ी सीख तो यही होगी ना कि दूसरी लहर में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए कोरोना की बढ़ते मामलों के बीच, और इस कारण क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। देखिए, तो अब जो है चुनाव ना हो। आपकी आवाज, चंदन जी आपकी आवाज चली जाए। मेरी आवाज कल के दिन में केवल प्रधानमंत्री जी कानपुर में थे और इनके गृह मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे। और उन्नाव में अखिलेश यादव नहीं थे क्या? नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी अरे कर चुके हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरह से कोविड बढ़ रहा है? धर्मेंद्र जी, सबसे उन्नाव में ज्यादा अखिलेश जिम्मेदारी यादव नहीं तो थे क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश अरे के धर्मेंद्र मुख्यमंत्री जी, जिनको मैनेजमेंट करना है। धर्मेंद्र जी, कानपुर में प्रधानमंत्री थे तो उन्नाव में अखिलेश यादव नहीं थे क्या? हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। फिर? विपक्ष कहाँ चला जाएगा क्या? विपक्ष प्रचार सवाल नहीं तो करेगा मेरा क्या? यही है ना, अभी कोई ऐसी धर्मेंद्र एडवाइजरी जी, जारी हुई क्या धर्मेंद्र राजनीतिक जी, दलों को जो है प्रचार न करे? धर्मेंद्र ऐसा जी, कुछ सवाल नहीं तो जारी मेरा किया यही है ना कि हम आप पूरी तमाम तरह राजनीतिक, एक मिनट, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। अरविंद जी के पास जाता हूं। अरविंद जी, आपने तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं का तर्क सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। चंदन जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब एडवाइजरी जारी हुई थी उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बंगाल चुनाव में रहे, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कितनी त्रासदी प्रदेश ने देखा। लाशों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उनको सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि नहीं होती थी। इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी हिंदुस्तान के अंदर देखने को नहीं मिली है। आपकी आवाज और आज पुनः वही समय आ रहा है। बीच में बोलेंगे तो अरविंद जी, आपने सुना? देखिए, विद्रोही जी ने सही बताया कि इसके पहले हम लोग बंगाल चुनाव में, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में पूरी तरह हम लोगों ने विरोध किया था कि ये उचित समय नहीं है। अरे नहीं यार, समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन ये बताइए, क्या भारत की सरकार और प्रदेश सरकारों ने इस पर ध्यान दिया? चंदन जी, दोनों पार्टियों में होड़ लगी है, कैसे इत्र की बदबू जो है उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाई जाए। इत्र की बात भी मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने ही नेता, अपने ही इत्र वाले यहाँ पर डाल दिया। भाजपा का ही पैसा भाजपा के लोग गलती चले गए। हमारा क्या? धर्मेंद्र जी, चर्चा की है, कोई कनेक्शन नहीं। आप और छापे डालिए, ठीक है, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए। कारनामों धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, अब आप नहीं बोलेंगे बीच में, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। विनोद जी, अभी धर्मेंद्र जी ने एक बात जो कहा उसमें आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा वही स्थिति है, कोविड-19 के त्रासदी की वही स्थिति फिर है। और सब लोग ये जान रहे हैं कि स्थिति गड़बड़ है, संक्रमण लगने की अफसोसजनक तरीके से। क्या सत्ता और क्या विपक्ष किसी राजनीतिक में चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि माई बाप लोकतंत्र में जनता के हित के लिए तंत्र का चुनाव होता है, राजा का हम अपने प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। शिक्षा खराब हो रही है, संक्रमण की दर बहुत बुरी तरह से फैल रही है, डेल्टा वायरस से ज्यादा ये संक्रमणकारी है, घातक कम है, ऐसा बोल रही है। लेकिन हम क्यों खतरा नहीं? अरविंद जी, साल बाद हुए थे, एक मिनट अरविंद जी, विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव नहीं करा रही है। अरविंद जी, होना चाहिए। कोई एक राजनीतिक दल विपक्ष का वो दायित्व निभाता जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निभाते थे, और वो अकेले। अरविंद जी, मैं आप ही की बात पे एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ। अरविंद जी, मैं आप ही की बात पे एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ। आपने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को वो नहीं इंतजार करते थे कि हमको सरकार गाइडलाइन दे। आप जनता के प्रतिनिधि है, आप हल्ला बोलिए, ठीक है, कहिए कि नहीं हम इस नहीं अरविंद जी, मेरा पॉइंट सुन लीजिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे विद्रोही जी। आपको शायद याद होगा, पंचायत चुनाव में हम लोगों ने पूरी ताकत से विरोध किया था और चुनाव भी लड़े थे, और चुनाव भी लड़े थे। पंचायत में चुनाव लड़ना अपराध है क्या? नहीं, बहिष्कार कर देते ना, चुनाव पर उतारू है, बहिष्कार कर देते। करता ये लोकतंत्र का। एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट शांत रहिए। जब खड़ा हो जाए तो उत्तर प्रदेश में, अरे जब सामान्य परिस्थितियां थी, महामारी का अंत नहीं हो जाएगा, हमको कोई चुनाव नहीं चाहिए। राष्ट्रीय सरकार ठीक है अरविंद जी, एक मिनट का अरविंद जी, अरे अरविंद जी, आप अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, आपकी
चार राष्ट्रीय सरकारें बने, सारे राजनीतिक दलों के जिम्मेदार लोग आवे, एक कैबिनेट बने, वो चलावे। एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट रुकेंगे, बलि का बकरा मत बनाइए। एक मिनट अरविंद जी, आप जोड़ लीजिए चुनाव, अरविंद जी, राजनीतिक दल मिलकर मुख्यमंत्री अरविंद जी ऐसे नहीं होगा, अरविंद जी लाइन में लगा करके कोविड के संक्रमण को बढ़ाने में रैली से लेकर मतदान में अपना योगदान मत दीजिए। अरविंद जी, सभी राजनीतिक दलों, अरविंद जी एक मिनट, एक मिनट आप लोग रुकिए, अरे एक मिनट धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुकिए, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए मुझे। नियम का पालन करते हुए वो मतदान करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक मिनट धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आपकी आवाज मुझे हटानी पड़ेगी। धर्मेंद्र जी मैं इस तरीके से, धर्मेंद्र जी मेरी चर्चा, धर्मेंद्र जी उत्तर प्रदेश में टहल रही है। नहीं धर्मेंद्र जी, गृह मंत्री हो, चाहे देश के और मिनिस्टर्स हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक हो, चारों तरफ भीड़ रही, इनकी यात्रा चल रही है। आप धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, कहीं भी आप देख करके धर्मेंद्र जी जरा चर्चा हो जाने दीजिए। एक मिनट, एक काम करते हैं, धर्मी सरकार एक काम, और दूसरी बात विद्रोही जी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर जब प्रदेश को बदलाना जानती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, के बीच काम करना नहीं जानती है। जनता दूसरी बात हमारा नहीं देने वाली। बिल्कुल सर, मैं आपको विद्रोही जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव भी थे, छोड़ सकते हैं, लोगों को गालियां दे सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। समाजवादी जब पंचायत चुनाव समय डी थे, अगर उस समय उत्तर प्रदेश सरकार कराई होती तो कोविड की समस्या नहीं थी। हमारा धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी जब कोविड का संक्रमण फैल गया, उस समय धर्मेंद्र जी की आवाज कम कर दीजिए। नहीं धर्मेंद्र जी, जो पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा था, तो बंगाल में लाखों की भीड़ इकट्ठा की जा रही थी, और दूसरा कोई नहीं उत्तर प्रदेश के को संबोधित कर रहे थे, जो दुनिया में अपने को कोविड नहीं धर्मेंद्र जी, अब आप कोई बात नहीं, अब आप ही बोलते रहिए। कांग्रेस से मेरे साथ अभिमन्यु त्यागी जी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जिस आवाज आ रही है अभिमन्यु आप तक? अभिमन्यु आवाज आ रही है? मैं आप चारों मेहमानों से एक दरखास्त करना चाहता हूं। मैं इस तरीके की चर्चा जो है वो नहीं करता आमतौर पर। आप लोगों से और अरविंद विद्रोही जी आपसे भी अनुरोध है, समय की एक पाबंदी है और उस पाबंदी में ही अपनी बात रखिए। आप मोनोलॉग मत कीजिए, और अगर आप सभी मेहमानों को मोनोलॉग करना है तो आप लोग फिर मेरी तरफ से फ्री हैं। सवाल मेरा विनीत शुक्ला जी आपसे है। विनीत जी, सरकार आपकी केंद्र में और राज्य में, यहां बात सरकार की नहीं है, यहां बात राजनीतिक दलों की जनता के प्रति जवाबदेही की है। क्या जिस तरीके से लगातार आपके राजनीतिक दलों के नेता जनसभा कर रहे हैं उससे कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या ये जवाबदेही आप लोगों पर नहीं आती कि आप लोग इस बात को समझे कि हाँ भाई संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, चुनाव जो है 10 दिन 15 दिन 1 महीने आगे एक्सटेंड कराए जाए? देखिए चंदन जी, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ, पूरी सजगता के साथ चुनाव आयोग के निर्देशन में, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का बिल्कुल अक्षरशः पालन करेगी। जो भी कहा बंगाल में तो ये पालन हुआ ही नहीं। मेरी बात अरे बंगाल की बात नहीं भाई चंदन जी, आप क्रॉस करेंगे। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, अब बंगाल की बात छोड़िए, नहीं उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव ही हुए और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव ही होंगे। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बेहतर कोविड प्रबंधन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव आयोग के निर्देशन में उसकी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराने का काम हमारी सरकार करने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति की चिंता हमारी सरकार 24 करोड़ जनता की करेगी। और मैं जरा एक बात सुन लीजिए, एक मिनट चंदन जी, इतना देर से हल्ला मच रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। सारे लोग जो सपा के लोग इस तरीके के कारनामे अपने इस डिबेट में भी दिखाने लगते हैं, इसमें भी गुंडाई दिखाने लगते हैं, इसमें भी दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो कम से कम इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अब दहशतगर्दी फैलाने वालों के दिन लद गए हैं। ये जान लें, उत्तर प्रदेश में न टोटी न सरिया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ केसरिया 2022 में ठीक है। राजनीतिक नहीं आज की चर्चा। मैं जरा अभिमन्यु जी के पास जाता हूं। अभिमन्यु जी, आपने मैराथन किया, लगातार आपके पार्टी के भी नेता जो है घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं।
आपके तो नेता राहुल गांधी सरकार को समय से पहले ही आगाह कर देते हैं कि भैया ऐसी स्थिति होने वाली है, ये कर लो। क्या आप ही के नेता राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस जो है चुनाव में अभी की स्थिति को देखते हुए नहीं चाहती कि चुनाव हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव 1 महीने बाद ही हो बेशक। ये राहुल गांधी नहीं है। जब इस देश का मंत्री यहाँ सड़कों पे गली गली उत्तर प्रदेश में घूम सकता है तो कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि वो रैलियां कर सकती है। आप देखिए गंगा जी में लाशें बहती हुई देखी कोरोना काल में। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बिकता हुआ देखा। वेटिंग देखी है शमशान घाट में। और आप लोग चाहते हैं ये सब कुछ दोबारा हो? बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप लोग चाहते हैं ये सब कुछ दोबारा हो? काम करते हैं। अगर सचमुच में वैज्ञानिक आधार है नदी में फेंकते हुए देखा है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को नदियों में फेंकते हुए देखा गया, राजस्थान में वैक्सीन को नदी में फेंका गया। अब उत्तर प्रदेश में ये हालात राजस्थान और छत्तीसगढ़ के थे। जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है उनकी बात आप करिए, क्या हालात आप लोगों ने बना रखे हैं? योगी की है और किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की अमित शाह की है और किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की कैसे हो सकती है? वो क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या? कांग्रेस वाले लेने कहा देते हैं, कांग्रेस वाले लेने कहा देते हैं। उनके पास तो गैर जिम्मेदार है, आपने मान लिया ना राहुल गांधी गैर जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार है ना राहुल गांधी, आपने मान लिया ना। कांग्रेस के ज्यादातर नेता यही मानते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार है। ना तो उनको इस देश की जनता की चिंता है, ना ही आम नागरिक की चिंता है। उनको कैसे ही जल्दी से पासपोर्ट मिले और जल्दी से बाहर की विदेश यात्रा करें। एक मिनट विनीत जी, एक मिनट त्यागी जी, आपने कहा गंगा में लाशें तैरती देखी, आपने कहा लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा, आपने कहा कि लोग अपने को बिछड़ते हुए जाते हुए देख रहे थे। क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या आप तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि ये तमाम स्थितियां दोबारा आए? इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो तेजी से पैर पसार रहा है डेल्टा के मुकाबले? आप लोग जो मैराथन चुनावी सभा ये सब कर रहे हैं, इन्हीं के जरिए तो ओमिक्रॉन फैलेगा। क्यों रैलियां नहीं बंद कर देते हैं ये समय? अरे आप लोग मत कीजिए, अपने आप एक नजीर तो पेश कीजिए ना, एक नजीर पेश कीजिए। चंदन जी एक मिनट रुकिए, धर्मेंद्र जी आप नहीं रुकिए। हाँ चुनावी रैली बंद होनी चाहिए। हाँ। ये एडवाइजरी कौन जारी करेगा? ये तो सरकार नहीं, जारी करेगी। मतलब एक मिनट त्यागी जी, मतलब एडवाइजरी जारी हो तभी कुछ अच्छा काम किया जा सकता है देश में। कांग्रेस ये पहल नहीं कर सकती कि देश की जनता की जान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावी रैलियों से। अपने घर बैठ जाए, नरेंद्र मोदी और योगी घूमते रहे। हाँ ठीक है, भाषा जरा त्यागी जी अपनी भाषा सही रखिए। हाँ ठीक है, एक मिनट कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। एक मिनट ना कि राहुल गांधी है ठीक है, जिनको आप लोग जो है धर्मेंद्र जी ठीक है, शुक्ला जी आपसे पूछ लिया, त्यागी जी ठीक है, धर्मेंद्र जी छोटा सा जवाब दीजिएगा और बिल्कुल पॉइंट का जवाब दीजिएगा क्योंकि आप पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी अब एक नजीर नहीं पेश कर सकती उत्तर प्रदेश के सामने कि हाँ उत्तर प्रदेश की जनता की जान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा नजीर पेश करती है, करती आई और करेगी भी आगे भी। हमारा सीधा कहना है कि निर्वाचन आयोग जो फैसला ले लेगा उसके साथ है। लेकिन मुझे शिकायत देश के प्रधानमंत्री से है। छोटी सी बात पर अचानक आते हैं, रात को 12 बजे नोटबंदी हो जाती है, घंटा बजा के जीएसटी लगा देते हैं। जब कोविड का दौर आया तो अचानक टीवी पर आते हैं कि कल से सब कुछ बंद रहेगा और पूरी जनता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कब आ रहे हैं बंद करने? आप ये बताओ, जब से कोविड का दौर शुरू हुआ, इधर तीसरी लहर की बात शुरू हुई, अचानक प्रधानमंत्री जी के चुनावी राज्यों में दौड़े, विशेष करके उत्तर प्रदेश बढ़ जाते हैं। रोज इधर 20 महीने के अंदर आप देख लीजिए कम से कम 20 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। क्या उनको जो है कोविड का उनके लिए नियम और कोविड का प्रोटोकॉल नहीं है? उनको ये नहीं मालूम? उनको वैज्ञानिक और चुनाव आयोग नहीं बता रहा है, उनके अफसर नहीं बता रहे हैं कि कोविड तेजी से पैर पसार रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि जब जो जिम्मेदार है, देश के जिम्मेदार चाहे मोदी जी हो चाहे उत्तर प्रदेश के योगी जी हो, जिस तरह से कोविड के दौरान अभी त्यागी जी को नहीं देखा, नहीं है पूरे देश में देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी। पूरे देश ने देखा कि एक सिलेंडर 40-40 हजार रुपए में बिका। पूरे देश ने देखा कि 100 रुपए 10 रुपए का सवाल में ₹500 में बिका। इसके बाद
में है, मेरी सरकार राज्य में है, मेरी सरकार जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह हमारे प्रधानमंत्री हमारा संगठन कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग गैर जिम्मेदार हैं, ये उनके नेता भी कहते हैं और जनता भी कह रही है। गांव की तस्वीर और तकदीर संभाल ली कि गांव बच गया, नहीं तो लोगों को लाश उठाने के लिए अरे धर्मेंद्र जी लगातार लाइन में लगे रहना ठीक पड़ता है, ठीक है। अरविंद जी आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब दीजिएगा, मेरे पास बबुआ समय कहाँ बिल्कुल है? खत्म हो चुका बबुआ है। तो बंगले से निकला नहीं था विनीत जी एक कोविड के दौरान। मिनट अरविंद जी ये आखिरी देख सवाल। लीजिए, दूसरों को राय देते हैं भारतीय जनता धर्मेंद्र पार्टी जी, के प्रवक्ता सवाल- है, कितनी बौखलाहट है। धर्मेंद्र जी, इन्हीं सवाल के पूरा नेता होने बौखलाहट है, भीड़ दीजिए। देख करके बौखलाहट सरकार जाती बबुआ हुई को हो दिख रही रही है, है। कोई रखिए हमें अपनी बात। आपत्ति नहीं, जो बोलना है। रखिए अपनी ईडी की बात, बदबू ये नेता उत्तर तो प्रदेश ऐसे के ही है, अंदर समाजवादी हर दिन पार्टी की टेलीविजन जो पर आकर फैल इनका गई है यही ना, रवैया इत्र होता है। की, रखिए अपनी इत्र बात। की ये आपकी बदबू, बौखलाहट है, इत्र कोई की देखो, बदबू पूरे प्रधानमंत्री की उत्तर भाषा प्रदेश भी में यही बता फैल रही चुकी है। है। समाज मेरे पास समय की कमी है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत शुक्ला, बहुत शुक्रिया विनीत शुक्ला जी आपका, जी, नमस्कार। अभिमन्यु त्यागी जी आपका, धर्मेंद्र सिंह जी आपका और अरविंद विद्रोही जी आपका मेरे साथ जुड़कर जो तमाम पक्ष हैं उनको रखने के लिए। तो साफ तौर पर आप सभी ने देखा कि किस तरीके से देश के तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर जवाबदेही को थोप रहे हैं। एक तरफ सपा जो है वो ये कहती है कि जवाबदेही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है, कांग्रेस कहती है जवाबदेही प्रधानमंत्री गृह मंत्री की है, सरकार कहती है कि जवाबदेही विपक्षी दलों की भी है। ऐसे में अब आप जनता को ये समझना है, आप आम लोगों को देखना है कि क्या आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इन राजनीतिक दलों की रैलियों में शामिल होंगे, क्योंकि अंत में जो नुकसान है वो आप लोगों का होगा। राजनीतिक दलों को तो केवल वोट से मतलब है और उसका प्रमाण जो है वो इन तमाम राजनीतिक दलों ने आज इस टेलीविजन स्क्रीन पर इस चर्चा में ही दिखा दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।